पूरा जीवन मानव सेवा, धर्म, त्याग और राष्ट्र निर्माण को उनका पूरा जीवन समर्पित रहा है। वे केवल एक समुदाय के गुरु नहीं थे, वे संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे, हम सब जानते हैं। साथियों, मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को सत सत नमन करता हूं। मैं गुरु जी के बारे में 2 लाइन में कहना चाहूंगा। सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन, उच्च विचार, यही थे गुरु जी के संस्कार। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, हमें उनसे जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने का हमें ये अवसर मिलता है। साथियों, स्वामी ब्रह्मानंद जी एक युग पुरुष थे। वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिसकी किरणें आज भी हमारे विचारों, हमारी संस्कृति और हमारे समाज को दिशा दे रही है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्म 1908 को इसी पवित्र भूमि पर, यही इसी गांव चूहड़ माजरा में 1908 को एक साधारण परिवार में हुआ था। परंतु यह साधारण जन्म एक असाधारण जीवन लेकर के आया। बचपन से ही ईश्वर भक्ति का गहरा रुझान और अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा और परमात्मा की खोज की धुन उन्हें अलग पहचान देती है। साथियों, कहा गया है कि गाय चराते चराते समय ईश्वर ध्यान में लीन हो जाना, ये गुरु जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है। साथियों, छोटी मात्र अल्पायु में 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया और आध्यात्मिकता साधना के मार्ग पर वो अग्रसर हो गए। साथियों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र से उन्होंने वैदिक शिक्षा भी गुरुजी ने प्राप्त की है और अपना जीवन कर्म, ज्ञान और तपस्या, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। गुरुजी का जीवन हमें प्रेरणा देता है। साथियों, स्वामी जी का आर्य समाज में भी गहरा विश्वास था। वे एक ईश्वरनाथ, ओंकार और निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश भी देते थे। साथियों, उनका कहना था कि ईश्वर सबका है। ये गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज, उनकी वाणी से वो बोलते थे सबके लिए है और मानव मात्र की सेवा ही सच्ची ईश्वर की भक्ति है। साथियों, मुझे ये बड़ा गर्व भी है कि उनका जीवन इस सत्य का ज्वलंत उदाहरण था। साथियों, उन दिनों देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य सुविधाएं थी और समाज रूढ़िवादिता से घिरा हुआ था। ऐसे समय में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपनी वाणी, अपनी कलम और अपने कर्म से समाज में जागरूकता की एक नई अलख जगाने का काम ये जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने भाइयों किया है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। साथियों, उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया और उनके अनेक ग्रंथों की रचना गुरुजी ने की, जिससे समाज को एक नई दृष्टि, नई प्रेरणा और एक नया रास्ता गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज ने हम सबको दिखाया है। साथियों, स्वामी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर महिलाओं में शिक्षा प्रसार को अपना ध्येय बनाया है और उन्होंने समझ लिया था कि बिना शिक्षा के समाज में जागरण संभव नहीं है और इसी सोच के साथ उन्होंने 1947 में गुरुकुल ओंकारपुरा में
पहली आदर्श गौशाला की स्थापना वो गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज उन्होंने की थी। साथियों, वे कहते भी थे कि गौ सेवा, शिक्षा और समाज सुधार, इन तीनों स्तंभों की ही एक सुखी और सभ्य समाज की ये नींव पर टिका हुआ है। साथियों, 16 मई 1973 को स्वामी ब्रह्मानंद जी पुंडरी स्थित ब्रह्मानंद आश्रम में समाधिस्थ हो गए, परंतु उनके विचार, उनके आदर्श और उनकी आध्यात्मिकता ऊर्जा आज भी जीवंत है, जो हमें एक रास्ता दिखा रही है। भाइयों बहनों, संत महात्माओं का जीवन पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। उनसे सीखकर ही हम जीवन में नैतिकता, त्याग, प्रेम और सेवा के बीज बो पाते हैं। हम सब जानते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी का जीवन हमें हमारी महान भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी नैतिक मूल्यों की जो रक्षा और संवर्धन, उसकी प्रेरणा वो देता है। साथियों, आज जब भौतिकवाद बढ़ रहा है, सामाजिक संबंध कमजोर हो रहे हैं और नैतिक मूल्यों में आज गिरावट देखी जा रही है, तब स्वामी जी का ये विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं, जो उन्होंने आज से 118 वर्ष पहले हम सबको दिए हैं। साथियों, आज हमारा दायित्व भी है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर समाज में नैतिकता, सामाजिक मूल्यों और आपसी सद्भाव की कड़ियों को मजबूत करें। यह उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके समाज सुधार, शिक्षा प्रसार और गौ सेवा जैसे पवित्र कार्यों को हम मिलकर के आगे बढ़ाएं और उन्हें एक नई ऊंचाइयों पर तक ले जाने का हम मिलकर के काम करें। साथियों, गुरु ब्रह्मानंद जी का जीवन, शिक्षाओं पर चलते हुए मानव सेवा को हमने अपनाया है। रोड समाज एक वीरता का इतिहास रोड समाज का रहा है और इस समाज ने हमें कर्मठ किसान, बहादुर सवान दिए हैं, जो देश और प्रदेश की शान है। मेरे मन में इस प्रकार से साफ समाज ने पूरे मिलकर के किस प्रकार से हमें मजबूत करने का काम किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि संत महात्मा और गुरु हमारी अमूल्य ये धरोहर हैं। उनकी शिक्षाओं से हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम इन महान विभूतियों की विरासत को संभालें और उनको सहेजें, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को उस ज्ञान के बारे में, उन शिक्षाओं के बारे में उनको निरंतर उसकी जानकारी मिलती रहे। साथियों, इसी उद्देश्य से हमने हरियाणा प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना ये चलाई हुई है और इसके तहत संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि साथियों आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर उनके जीवन से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। साथियों, हमारी सरकार गुरु ब्रह्मानंद जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जब हम हरियाणवी एक की बात करते हैं तो उसमें गुरु ब्रह्मानंद जी की शिक्षाओं को एक झलक उसमें दिखाई देती है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक और बात कहना चाहूंगा, क्योंकि गुरु जी का ये जीवन, ये उनकी तपोतसली रहा है और उन्होंने शिक्षा हो, चाहे नशे के खिलाफ हो और चाहे समाज में नारी के सम्मान की बात हो, गुरुजी ने निरंतर हम सबका मार्गदर्शन किया है। और मुझे खुशी है क्योंकि ये गुरुजी की ये पवित्र भूमि रही है और इस पवित्र भूमि पर हरियाणा सरकार ने 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां इस पवित्र भूमि के ऊपर वो स्थापित की हैं। चाहे मुंदड़ी में हमारी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, घरौंडा करनाल कुटेल में बनाने की बात हो, चाहे नीलोखेड़ी
अंजनथली में बनाने की बात हो और चाहे कुरुक्षेत्र फतेहपुर में बनाने की बात हो, ये 4 यूनिवर्सिटियां ये गुरुजी की उन शिक्षाओं को और मजबूत करते हुए हम सब का मार्गदर्शन ये करती रहेंगी। साथियों, मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और आप सबसे मैं ये आग्रह भी करता हूं कि स्वामी जी का जीवन आज के युवाओं के लिए एक जीवंत ये संदेश है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं युवाओं से कि हम मोबाइल के इस युग में भी मन को हम अपने साधे रखें, मोबाइल के अंदर हम ज्यादा न जाएं, हम गुरुजी की शिक्षाओं को लेकर के समाज को एक दिशा देने का काम हम करें। साथियों, स्वार्थ के युग में भी हम सेवा को अपनाएं, मेरा ऐसा आग्रह है। और भटकाव के समय भी हम संस्कारों को थामे रखें ताकि गुरुजी की जो शिक्षाएं हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलते हुए हम आगे बढ़ सकें। और साथियों, गुरुजी ने जो संदेश दिया था कि उन्होंने कहा था कि हम नशे से दूर रहें, मेरा युवाओं से अपील है कि गुरुजी की उस वाणी को अपने जीवन में उतारते हुए हमने नशे से दूरी बना करके रखनी है। एक हमें मजबूत और सशक्त समाज हमने देना है ताकि ये विकसित राष्ट्र ये गति से आगे बढ़ सके। और साथियों, जो गुरुजी ने कहा कि आपसी भाईचारे प्रेम का संदेश जो गुरुजी ने दिया है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उतार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, खुद को सुधारो, समाज तो अपने आप सुधर जाएगा, ये गुरुजी की वाणी थी। गुरुजी बोलते थे कि जब मैं स्वयं सुधर गया तो समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हम उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारते हुए निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प को, उस सपने को, उस विजन को जो उन्होंने लिया है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में हम सब की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और साथियों, उन्हीं के ही आशीर्वाद से और गुरुजी के उस प्रेरणा संदेश को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर भी हम उनकी शिक्षाओं को उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। आज मैं आप सबको गुरुजी की जयंती के अवसर पर मैं इस महान संत, कर्मयोगी और आध्यात्मिक विभूति स्वामी ब्रह्मानंद जी को एक बार फिर पुनः मैं सत सत नमन करता हूं। उनकी शिक्षाएं हम सब के जीवन को पवित्र करती रहें और हमें उनके मार्ग पर चलकर हरियाणा ही नहीं पूरे राष्ट्र को आदर्श बने। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आदरणीय हरविंदर कल्याण जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे एक मांग पत्र ये दिया है। उन्होंने कहा है कि गांव चूहड़ माजरा के लिंक रोड पर गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर स्वागत द्वार का निर्माण किया जाए। इसके लिए मैं 21 लाख रुपया यहां पर दे करके जाता हूं। और साथियों, हरविंदर जी ने कहा है कि यह कुराना चौक इसराना का नामकरण गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से किया जाए। इसको भी मैं करने की घोषणा करता हूं और इसके लिए भी 21 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। और जो डांड से पुंडरी की सड़क का नामकरण की भी गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से ये कहा गया है, इस सड़क का नाम भी गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसी क्षेत्र के अंदर यहाँ रह करके तपस्या समाज को एक मार्ग देने का काम किया है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में जीवंत हैं। साथियों, हरविंदर कल्याण जी ने कहा कि गुरुग्राम में बच्चों की कोचिंग हेतु गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर संस्था और आवेदन करने उपरांत जो उन्होंने वहां पर एक कोचिंग सेंटर खोलने की बात कही है, वो आप समाज को मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर अप्लाई करें। जो भी नियम है उस नियम के अनुसार वहां पर आपको प्लॉट आवंटित किया जाएगा। साथियों, अहर गांव जो जिला पानीपत में है,
ये भी बात अरविंद कल्याण जी ने कही है कि वहां पर सब स्टील बनाई जाए। ये प्रस्ताव हमारी एक कमेटी बनी हुई है। मैं कहना चाहूंगा जो हमारे समाज के लोग हैं कि एक एप्लीकेशन मुझे भी और उस कमेटी के अंदर भी दे दे, वो उसको वेरीफाई करेगी और करके वहां पर जो भी नॉर्म्स होंगे उस नॉर्म्स के आधार पर ये सब तहसील बनाने का काम वहां पर किया जाएगा। साथियों, पंचायत द्वारा चोहड़ माजरा का नाम बदलकर गुरु ब्रह्मानंद माजरा वो करने का प्रस्ताव मेरे पास कल पहुंच गया है। मैं आज इस गांव को बनाने की भी ये घोषणा करता हूं। चोहड़ माजरा गांव का नाम बदल करके ये गुरु ब्रह्मानंद माजरा के नाम से हो जाएगा। साथियों, गुरु ब्रह्मानंद जी की जन्मस्थली जैसे हम पवित्र स्थल पर यहां पर खड़े हैं, इस परिसर के विकास के लिए मैं 51 लाख रुपया अलग से दे करके जाता हूं। साथियों, एक हमारे हरविंदर कल्याण जी ने कहा है कि यहां पर एक उनके नाम से कोई स्किल सेंटर बने। मैं आज यहां गुरु ब्रह्मानंद माजरा में आज एक लाइब्रेरी की घोषणा करता हूं। गुरु ब्रह्मानंद के नाम से यहां एक लाइब्रेरी खोली जाएगी जिससे कि हमारे बच्चों को उससे शिक्षा मिलेगी। और सेक्टर 32 करनाल में गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर उपलब्ध प्लांट पर कोचिंग सेंटर के लिए मैं वहां पर भी, और अंजनथली नीलोखेड़ी में गुरु ब्रह्मानंद गुरुकुल में कॉलेज बिल्डिंग के हेतु अपने इच्छी कोटे से यहां भी 11-11 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। और आप सबको पुनः मैं गुरु जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के 198वीं जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम उनके जीवन को अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को उतार करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम गुरुजी, ओम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने आज इस इलाके के चौमुखी विकास के लिए अपने इच्छित कोष से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की जो सौगात दी है, इसके लिए मैं समस्त ग्राम वासियों, इलाके के वासियों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। देवी एवं सज्जनों, आप सबसे निवेदन है कि 1 से 2 मिनट का समय और आपका अनमोल समय हमें चाहिए। मैं परम पूजनीय साध्वी देव अभिलाषा जी को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मेरा अनुरोध है साध्वी देव अभिलाषा जी से कि वे अपने मुखारबिंद से आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, समस्त मंत्रिमंडल। ओम तत्सत, ओम गुरुजी, ओम पिताजी, ओम तू ही जय हो तेरी। परम पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय, हृदय सम्राट जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन स्वीकार हो। ये पवित्र पावन भूमि जहां पर जन्म लेकर पूज्य गुरुदेव ने इसका इतिहास उज्जवल कर दिया कि हर कोई इस स्थान पर जब आता है तो इस भूमि को नमन करता है, वंदन करता है। उनके सानिध्य में अनेक देवियां, महात्मा जन आए, उन सभी को भी मैं ओम तत्सत नमस्कार करती हूं। और उनकी जन्मभूमि गांव चोहड़ माजरा
नगरी जिसका आज नामकरण ब्रह्मानंद माजरा हुआ है, उसके लिए जीवन भर कार्य करने वाले महात्मा स्वामी जगदीशानंद जी महाराज, स्वामी कमलानंद जी महाराज को भी मैं ओम तत्सत नमन करती हूँ।